साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना पब्लिकेशन के राज्य जीएस दृष्टि उत्तर प्रदेश चित्रात्मक पुस्तक को देख रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित पर्यटन और सांस्कृतिक तत्वों के संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब होती है? 1956 में। और मैत्रेय परियोजना ये संबंधित है बौद्ध स्थलों के विकास से। और वहीं पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1994 में। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब होती है? 1974 में। और पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? प्रथम पर्यटन नीति जो वर्ष 1998 की थी, इसके तहत इसको पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। वहीं नई पर्यटन नीति कब आई? वर्ष 2018 में। और माननीय कांसीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पे? लखनऊ के चिन्हट में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जो उत्तर प्रदेश के स्मारक हैं उनको। तो देखिए, ताजमहल को कब शामिल किया गया? 1983 में। आगरा के किले को भी 1983 में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त जो है आपका फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986 में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त आपका यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल जो धरोहर हैं उसमें रामलीला को 2008 में और कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे द हेरिटेज आर्क को देखें तो हेरिटेज आर्क के तहत 3 जिले आते हैं, याद रखिएगा, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक तत्वों के संबंध में देखें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों की यदि बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये कहाँ पे है? लखनऊ में। इसकी स्थापना 1969 में होती है और इसका पूर्व नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती रहा है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में। मतलब 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती की स्थापना हुई थी और 1969 में इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कर दिया गया। वहीं कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृत का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पे है? मथुरा में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में 1975 में स्थापित होता है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान लखनऊ में है। तबला एवं सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। और वहीं कला एवं शिल्प महाविद्यालय ये कहाँ पर है? लखनऊ में है और 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। भारत खंडे संगीत संस्थान, इसकी स्थापना 1966 में होती है। इसका पुराना नाम जो है मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी और वर्ष 1966 में इसका नाम बदल करके भारत खंडे संगीत संस्थान रख दिया गया। आगे चलते हैं। भारतीय कला भवन ये कहाँ पर? वाराणसी में। इसकी स्थापना 1920 में होती है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में इसकी स्थापना की जाती है। और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है। 1990 में इसकी स्थापना होती है। वहीं मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। 1957 में इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज में है और 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं पे राज्य ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना लखनऊ में 1962 में हुई थी। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण उत्सव महोत्सव एवं उससे संबंधित जिले हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, झांसी महोत्सव ये आयुर्वेद महोत्सव कहलाता है, झांसी में होता है। ताज महोत्सव, राम बारात उत्सव, सुलहकुल उत्सव, ये जो सुलहकुल उत्सव ये हिंदू मुस्लिम एकता संबंधित है, ये सभी आगरा में होते हैं। कल्की महोत्सव संभल में होता है। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में। कबीर उत्सव संत कबीर नगर में। बौद्ध महोत्सव कुशीनगर में होता है। और बुद्ध महोत्सव सारनाथ व गंगा महोत्सव वाराणसी में होता है। त्रिवेणी महोत्सव व वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव प्रयागराज में होता है। कजली महोत्सव महोबा में। और सोन महोत्सव आपका सोनभद्र में। कन्नौज पर्यटनोत्सव जो है ये कन्नौज में होता है। लठमार होलिका उत्सव बरसाना तथा यमुना महोत्सव ये मथुरा में होता है। इसी प्रकार से सैफई महोत्सव इटावा में और बिठूर गंगा महोत्सव बिठूर कानपुर नगर में होता है। बौद्ध महोत्सव आपका श्रावस्ती में है। इसी प्रकार से काम्पिल महोत्सव व बौद्ध महोत्सव जो है आपका शंकिसा अर्थात फर्रुखाबाद में होता है। सरधाना महोत्सव मेरठ में। इस प्रकार से आप देखें बौद्ध महोत्सव कई जगह पे होता है। जैसे बौद्ध महोत्सव आपका फर्रुखाबाद में है, श्रावस्ती में भी होता है और कुशीनगर में, सारनाथ में, इन जगहों पे आपका बौद्ध महोत्सव होता है। आगे चलते हैं। आगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और संबंधित जिलों की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं नौचंदी मेला मेरठ में होता है। वाराणसी में नक कटैया मेला, रथ यात्रा, ध्रुपद मेला ये सभी वाराणसी से संबंधित हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले आयोजित होते हैं, जिसमें से सर्वाधिक मेले मथुरा में 86, कानपुर एवं हमीरपुर में 79,
झांसी में 78, आगरा में 72 तथा फतेहपुर में 70 मेले होते हैं। तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक मेले कहाँ पे होते हैं? मथुरा में होते हैं। मकनपुर मेला, रामनगरिया मेला, श्रृंगी रामपुर मेला व श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में, गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में, बेरिया घाट मेला हरदोई में, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, कलिंजर मेला बांदा में, ददरी मेला या पशु मेला बलिया में। तो ध्यान रखिएगा ददरी मेला क्या है? एक पशु मेला है। आगे देखते हैं, फाल्गुन मेला आपका रामपुर में है तथा प्रयागराज में होने वाले जो मेले हैं, शिल्प मेला, महाकुंभ मेला 12 वर्ष पे, अर्धकुंभ मेला 6 वर्ष पे, माघ मेला प्रतिवर्ष माघ माह में। बुलंदशहर में बल सुंदरी देवी मेला जिसे जो अनूप शहर में होता है। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर मेला होता है। अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेला होता है तथा अयोध्या में परिक्रमा मेला और रामायण मेला होता है। बलरामपुर में देवी पाटन मेला होता है। गोरखपुर में खिचड़ी मेला होता है तथा शाहजहांपुर में ढाई घाट मेला होता है। चित्रकूट में रामायण मेला, बहराइच में सैयद सलार उर्स मेला, कासगंज में शोरो मेला तथा आगरा में कई सारे मेले हैं जैसे बटेश्वर मेला जो कि पशु मेला है। तो ध्यान रखिएगा आपका यहाँ पे आपका ददरी मेला ये भी पशु मेला है और बटेश्वर मेला ये भी पशु मेला है। पशु मेला या ऊँट मेला, नवरात्र, गढ़शौर मेला, कैलाश मेला आगरा में होता है। इसी प्रकार से मथुरा में आप देखेंगे तो मथुरा में हरदास जयंती मनाई जाती है वृंदावन में। मिर्ज़ापुर में विंध्याचल देवी मेला होता है। सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेला होता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य और संबंधित क्षेत्र के बारे में। कर्मा नृत्य जो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में होता है। कार्तिक गीत बुंदेलखंड में, सौरा नृत्य भी बुंदेलखंड में होता है और दीपावली नृत्य भी बुंदेलखंड में होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में धोबिया राग नृत्य होता है। जौनपुर में चौरसिया नृत्य होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नटवरी नृत्य होता है। बुंदेलखंड में ही राई नृत्य होता है। बुंदेलखंड में पाई डंडा नृत्य होता है और ब्रजभूमि में चरकुला नृत्य होता है। तो देखिए बुंदेलखंड में कौन कौन से होते हैं? आपका कार्तिक गीत होता है, शहरा नृत्य है, दीपावली नृत्य है, राई नृत्य, पाई डंडा नृत्य, ये सभी आपके बुंदेलखंड में होते हैं। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के लोकगीत व संबंधित क्षेत्रों की बात करें तो बिरहा पूर्वांचल का है, आल्हा बुंदेलखंड का, कजरी मिर्ज़ापुर का है, रसिया ब्रजभूमि क्षेत्र का है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रमुख या मुख्य नाट्य संस्थाएं व संबंधित जिलों की बात करें तो माध्यम नाट्य संस्थान गाजीपुर, अभिनय ज्योति जो वाराणसी में, स्वास्तिक मथुरा में, रूपांतर गोरखपुर में, नेहरू बाल भवन प्रयागराज में, श्री नाट्यम वाराणसी, साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद, यायावर लखनऊ, भारतीय जन नाट्य संघ आगरा में। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग संबंधित संस्थानों की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी ये भी लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ में है, स्वर्गीय फरुखुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ में, हिंदुस्तान एकेडमी प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ में। तो देखिए यहाँ पर केवल एक जो है हिंदुस्तान एकेडमी, ध्यान रखिएगा ये केवल प्रयागराज है, बाकी अन्य जितने भी भाषा संबंधित हैं ये सभी के सभी अधिकतर लखनऊ में ही हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने यहाँ पर पर्यटन और साहित्य से संबंधित प्रमुख तत्वों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।